आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी जो मेरी आंखों देखी है। 2019 की बात है। दिल्ली के जंतर मंतर में कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। पीसफुल प्रोटेस्ट था। दिन भर प्रोटेस्ट चला। उसके बाद शाम 6 बजे के करीब दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट्स को डिटेन करना शुरू कर दिया। जिन स्टूडेंट्स को डिटेन किया जा रहा था उनमें से बहुत सारी लड़कियां भी थीं। उनमें से एक ने अपना फ़ोन निकाला, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 46 सेक्शन 46 खोलकर पुलिस वाले के सामने रख दिया। कहा कि सूरज ढल चुका है और कानून ये कहता है कि अब आप हमें डिटेन नहीं कर सकते। महिला कांस्टेबल ने कुछ सेकंड उसकी तरफ देखा और इसके बाद डिटेन हुई लड़कियों को धीरे धीरे छोड़ दिया गया। ये होता है अपने अधिकार को समझकर उसे सही जगह पर इस्तेमाल करना। हेलो, मैं हूं कनु प्रिया और आप कानून प्रिया देख रहे हैं। और नारी का वो शो जहां हम महिलाओं और उनसे जुड़े कानूनी मुद्दों पर बात करते हैं। आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही अधिकारों की बात करेंगे जिनके बारे में महिलाओं को पता होना ही चाहिए। पहला, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 46(4). ये सेक्शन महिलाओं को अधिकार देता है कि उन्हें सूरज ढलने के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ना ही हिरासत में लिया जा सकता है। इसके लिए समय भी निर्धारित है, शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। अब कानून है तो जाहिर है कि इसमें एक्सेप्शन भी होगा। एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई हाई प्रोफाइल केस है या बड़ा क्रिमिनल केस है तो फिर महिला को सूरज ढलने के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना ज़रूरी होता है। और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी हालत में पुलिसकर्मी किसी भी महिला को डिटेन नहीं कर सकते। महिला को हमेशा एक महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार या डिटेन कर सकती है। दूसरा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 46(1). सीआरपीसी के सेक्शन 46(1) के तहत ये साफ है कि किसी भी महिला को अगर डिटेन किया जा रहा है तो उसे उस दौरान हाथ नहीं लगाया जा सकता। अगर किसी एक्सट्रीम कंडीशन में ऐसा करना पड़ गया तो एक महिला को केवल एक महिला पुलिसकर्मी ही हाथ लगा सकती है। इसी से जुड़ा एक केस भी काफी फेमस है। केस था भारती एस खंडर बनाम मारुति गोविंद जाधव 2012। भारती किसी केस में डिटेन की जा रही थी, तब मारुति गोविंद जाधव नाम के पुलिसकर्मी ने उन्हें पकड़ा। इसके खिलाफ भारती ने केस फाइल किया। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया कि जो पुलिसकर्मी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाए, और ऐसा ही हुआ। ये केस एक रिमाइंडर है कि हमें अपने अधिकार पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 160। महिलाओं के पास अधिकार है किसी भी केस में वो पुलिस की पूछताछ में थाने में फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहने का ऑप्शन चुन सकती हैं। किसी भी वजह से अगर महिला इंटेरोगेशन के लिए थाने नहीं जाना चाहती, वो इसके लिए स्वतंत्र है। इनफैक्ट महिलाएं ये अपील भी कर सकती हैं कि पूछताछ उसके अपने घर पर, अपने रेजिडेंस में हो, वो भी एक फीमेल कांस्टेबल के सामने। इसके बाद आता है 0 FIR। अगर किसी महिला का यौन शोषण होता है या उसका रेप होता है तो किसी भी थाने में जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवा सकती है, बिना ये देखे कि घटना किस थाने के इलाके में हुई। उदाहरण के लिए, अगर नोएडा में रहने वाली किसी महिला का दिल्ली में रेप होता है तो महिला को FIR के लिए दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो नोएडा में ही केस दर्ज करवा सकती है। ऐसे FIR को 0 FIR कहते हैं। इसे फाइल करके इसकी डिटेल्स उस थाने में भेजने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है जिसके इलाके में घटना हुई। अगर कोई थाना केस दर्ज करने से मना करता है तो आप वहां के इंचार्ज के खिलाफ केस दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद आता है वर्चुअल कंप्लेंट फाइल कर पाने का अधिकार। ये प्रोविजन एक गाइडलाइन के जरिए दिल्ली पुलिस ने जारी किए। इसमें साफ शब्दों में कहा गया कि एक महिला को ईमेल या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए किसी भी तरह की शिकायत को दर्ज करवा पाने का विशेषाधिकार है। अगर किसी भी वजह से कोई महिला थाने नहीं जा सकती तो वो डिप्टी कमिश्नर या फिर कमिश्नर को सीधे ईमेल या पोस्ट के जरिए लिखित शिकायत भेज सकती है। इसके बाद अधिकारी उस इलाके के थाने के SHO को कंप्लेंट की वैलिडिटी चेक करने भेजता है। साथ ही FIR लिखने का आदेश फौरन दिया जाता है। इसके बाद पुलिस महिला का बयान लेने के लिए उसके घर पर आ सकती है। छठा, सेक्शन 12C लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट।
जब एक महिला किसी भी घटना के बाद कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाती है और किसी भी कारण से वो लॉयर नहीं जुगाड़ पाती, यानी अगर उसके पास पैसे नहीं हैं या कोई लॉयर उसके केस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इस अवस्था में भारतीय महिलाओं के पास ये अधिकार है कि वो लॉयर की डिमांड कर सकें। साथ ही प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि हर हालत में उस महिला को एक लॉयर प्रोवाइड करवाया ही जाए, उसे मुफ्त में कानूनी सहायता दी जाए। इसके बाद कोई भी महिला जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकार हुई हैं, उनके पास ये अधिकार है कि वो अपना स्टेटमेंट प्राइवेट में दें, जिसका मतलब है कि महिला के पास ये हक है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के अपने बयान को वो सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने बोलें और ये सुनिश्चित हो कि मजिस्ट्रेट के अलावा किसी भी दूसरे ऑफिशियल ने उनकी बात नहीं सुनी। और आखिर में सेक्सुअल हैरेसमेंट के ट्रायल के दौरान एक महिला ये डिमांड रख सकती है कि उसकी आइडेंटिटी किसी भी तरह से रिवील ना हो, उसके आइडेंटिटी को ट्रायल के दौरान एनोनिमस ही रखा जाए। ऐसे तमाम अधिकार हमारे पास मौजूद हैं जो महिलाओं के लिए बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन जानकारी न होने की वजह से अक्सर महिलाएं इनका इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। कितनी ही बार गांव में रह रही एक महिला पैसों की कमी के साथ, डर के साथ, इस वजह से अपने खिलाफ हुए किसी भी तरह के अपराध को रिपोर्ट तक नहीं कर पाती। एक बार को उन्होंने कंप्लेंट कर भी दिया, उसके बाद भी उनकी चिंता ये रहती है कि आखिरकार वो अपने लिए लॉयर कैसे ढूंढेगी। और ऐसे तमाम सवालों से गुजरने के बाद वे बिना लड़े ही हार मानना स्वीकार कर लेती हैं। इसलिए ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, अपने आसपास की महिलाओं को बताएं कि उनके पास क्या क्या अधिकार हैं। मैं हूं कनू प्रिया, कैमरे के पीछे है मेरे साथी जेरी। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।